सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समात है और वफाकी हुकूमत जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि जी शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की जिस तरह से इजाज़त दी गई और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर हुकूमत की तरफ से खौफनाक सवालात उठा दिए गए हैं कि जी जुम्मतुल मुबारक के दिन किस तरह से ये लगता है कि इस पर इतराज़ात दूर होते हैं, फ़ौरन इजाज़त दे दी जाती है, सुना नहीं जाता और बड़ी तेज़ी से, और उससे पहले टिकट भी बुक है और सारा कुछ जिस तरह किया गया। अब इस पर सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया है और अब ये केस लगता है कि आगे इसी तरह से चलेगा। बाबर डोगर साहब, ये अजीब केस है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, लेकिन ये भी साथ कहा जा रहा है जी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने अपना केस वैसे वापस ले लिया। अब ये हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी हाई कोर्ट का फैसला तो वहाँ स्टैंड कर रहा है उनकी बाहर जाने की इजाज़त का। तो ये सब क्या खिचड़ी पक गई है अजीब सी। उसामा साहब देखें, जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें बड़ा ठोस किस्म का है। वो पहली बात तो ये है कि एक ही दिन में दरख्वास्त दी जाती है, उसी दिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, उसी दिन फिर उस पर फैसला भी आ जाता है, हुकूमती मौक़िफ़ उसमें सुना नहीं जाता। तो अब देखें, बात यह है कि हुकूमत ने कहा जी कि उन्होंने कहा कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में है, गवर्नमेंट कह रही उसका नाम ब्लैक लिस्ट में था ही नहीं, उसका नाम तो हमने ECL में डाला हुआ था, एक और लिस्ट है उसमें डाला हुआ था, ब्लैक लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं था। अब हुकूमत जब ये मौक़िफ़ लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जिसको इस बुनियाद पर केस किया जाता है कि जनाब इसका ब्लैक लिस्ट में नाम है, तो गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि जनाब गवर्नमेंट जनाब बताए कि इसका नाम ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, क्या जुर्म है इसका, किस ब्लैक लिस्ट में नाम क्यों डाला जाता है। हुकूमती मौक़िफ़ के बगैर कोर्ट किस तरह से फैसला दे सकती है। सिर्फ एक जज, एक वकील जो है, एक मुल्ज़िम जो है, उसके वकील की रिट की बुनियाद पर फैसला, ये बड़ा अजीब है। तो अल्टीमेटली अब मसला ये है कि उन्होंने कहा है कि जी नैब को भी नोटिस किया जाए। उन्होंने कहा जी नैब इसमें फ़रीक नहीं है, इसमें हुकूमत है और मुल्ज़िम है कि हुकूमत जो है उसने अपना जवाब दे दिया है कि ना ब्लैक लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम ECL में था, उसका नाम एक और लिस्ट में था और जो फैसला आया है वो स्टैंड कर रहा है ब्लैक लिस्ट का। तो वो अब जाहिर बात है कि मुल्ज़मान जो हैं उनका भी मौक़िफ़ सुना जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी देखा जाएगा। लेकिन जजेस ने अपनी तशवीश का इजहार तो किया है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो हैं उन्होंने इस चीज़ का तो हैरानगी का इजहार तो किया कि किस तरह से हाई कोर्ट जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ सुने बगैर एक बड़ा फैसला दे सकती है। इस तरह तो उन्होंने कहा जी जो भी मुल्ज़िम आएगा उसको फैसला दें, वो सीधा एयरपोर्ट जाए और घर चला जाए, लंदन चला जाए। और फिर ऐसी चीज़ में जबकि शहबाज शरीफ का वापस आना या ना आना, दो कि वो गारंटी दे रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो डिफरेंट हैं। अगर नवाज शरीफ के साथ वो जाके जो मुलाकात करना चाह रहे हैं और उसमें जो वो अपनी प्रपोजल्स रख रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए, अगर मियाँ साहब शहबाज शरीफ से एग्री नहीं करते तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार करे और वहीं पर ही लंदन में वो भी खामोश हो गए। बात कर रहे हैं आप, अभी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम साहबा कभी उनको आगे नहीं आने देंगे, तो फिर वो पागल है कि वो जाएंगे वहां पे, वो पागल है इसलिए कि जनाब मेरे गले में रस्सा डालो, सियासी मेरी खुद के बाहर भेजने भी तो शहबाज शरीफ का किरदार है ना, शहबाज शरीफ का किरदार है ना। मरियम ऐसे खामोश बैठी नहीं सर, मरियम पहले उनका ट्विटर खामोश रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को चांस नहीं देता, सियासत में स्कोप नहीं देता, मरियम पीछे नहीं हटती, कभी भी नहीं देंगे वो, शहबाज शरीफ वापस नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे गए तो फिर बात। लेकिन अभी ये केस का क्या हुआ है असद खलील साहब? देखिए अजीब बात है साहब, एक मिनट पे आती है। जी जिस दिन ये फैसला हुआ और सारे कर इससे पहले चले जाएंगे, मैंने क्या कहा कि नहीं जाएंगे, फिर आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगेगी, खबर मिल गई थी कोई, आपने फिर आपने कहा कोर्ट में एयरपोर्ट के मराहल बाकी हैं, आपने कोई खबर दे दी थी, आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चलेगी, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। मैंने कहा वो जब तक सुप्रीम कोर्ट ECL से नाम अब निकालने का हुक्म नहीं देगी वो बाहर नहीं जा सकते। अब मैंने कहा कि सुने बगैर जो है फैसला किस तरह हो सकता है, आज वही सवाल सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाए। मैंने कहा था ना ऑनरेबल हाई कोर्ट को सुने बगैर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने मैंने जो बातें की है वही बातें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने की हैं, जो हमने इसी सुनने मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो ये है कि जो बड़ी अहम चीज है, उन्होंने कहा कि कैसे कब केस लगा, ये सारी चीजें स्पीडी जैसे जो हो रहा है। अब देखें सुप्रीम, क्योंकि हम अपना इसमें कमेंट है ना करें, जी इस पे बड़ी अहम है जो ऑब्जर्वेशन हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर होती ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, जबकि हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर फैसला दे दिया। इन्होंने मजीद कहा कि 7 मई जुम्मतुल विदा के दिन
हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त भी 7 मई को ही दायर हुई। हाँ जी, अब दायर हुई। जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हैरत है कि हाई कोर्ट ने फ्री कैन को सुने बगैर, वही है, फ्री कैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला इसके बैरून मुल्क जाने का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के फैसले का है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के बकौल इनका नाम ब्लैक लिस्ट में था, वफाक का मौक़िफ़ सुना जाता तो आगाह कर देते कि जनाब इनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि इस यल में है। जैसे इजाज़त से रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है जबकि इंतहाई अर्जेंट दरखास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। अच्छा? अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करते हुए शहबाज शरीफ से तमाम फ्रीकान को नोटिस जारी, अदालत ने नैब को नोटिस जारी करने की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा, अब इसमें बात आइंदा बुध तक अब एक बात क्या, अब देखिए ना, नैब का मुल्ज़म है, साइन होते हैं कि अगर अर्जेंट कोई केस है तो उस पर साइन भी होते हैं, फिर लगता है समझते हैं प्रोसेस होता है कि चीफ जस्टिस, ये एक अर्जेंसी है ना, अब नॉर्मल एक एक्टिविटी हो रही है, अब नॉर्मल एक्टिविटी कोई भी होगा तो नॉर्मल सारी शहबाज शरीफ साहब के लिए होती हैं, हमजा के लिए होती हैं। इस पे मैं बात नहीं कर सकता, मेरे सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है मैं उससे आगे नहीं जा सकता। सबको पता है मामला ये है, कोई भी चीफ जस्टिस बलहाज एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह सो मोटो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है, इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जो जज साहबान है, जो चीफ जस्टिस साहबान है, कुछ वो चीज़ तरह बेंच बनाना, कंपोजिशन ऑफ द बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करना, किसको बेंच को कहाँ भेजना है, और उसके बाद फिर जो केस फिक्स करना, ये सारी होता है, ये प्रोसीजर होता है। वैसे भी कोई केस आ जाए तो ये जल्दी केसेस लग जाते हैं। ऑनरेबल जज साहब इधर से साहब, लेकिन ठीक है, वो तो अर्जेंसी पे चीफ जस्टिस जो है वो देख लेते हैं कि अगर ये अर्जेंट केस है। मैं शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं चूंकि बाहर जल्दी जाना चाह रहा हूँ, चले उन्होंने उनको अर्जेंट लिस्ट में, एक और बात, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर तो नहीं दिए थे कि इसका फैसला भी आज ही कर देना बगैर। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही चीज है ना ये सवाल। अब देखिए एक और बात, अब नैब का मुल्ज़म है शहबाज शरीफ, नैब को पार्टी जानबूझ के नहीं बनाया गया। अब देखिए ना, नैब को जब पार्टी नहीं बनाया जाएगा तो रिस्पॉन्डेंट ही नहीं है तो हाई कोर्ट तो नहीं उसको नोटिस देगी, उन्होंने पार्टी फेडरल को बना दिया, हुकूमत को। दूसरी एक बात, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ये हाई कोर्ट में इन्होंने केस जो वापस कर ले लिया। अब जब हाई कोर्ट में वो इन्फ्रक्सिस हो गया ना केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब केस तो उन्होंने वापस ले लिया है, तो यानी शहबाज शरीफ के जो मुगला है, यानी उन्होंने जो कहा कि वापस ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब वो केस एक तौहीन अदालत का एक मामला है, ज़ेर इल्तिवा गालिबन, और भी चीज़, इसमें छोटी सी बात, कोर्ट की अगर बात करें समझ आ जाएगी। जी जी। अब इजाज़ुल हसन की सरबराही 2 रुकनी जो बेंच है उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने का जो नई अदालती तरीकाकार है जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो काबिल तशवीश है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ये रिमार्क दे रहे, जो हम तो प्रोग्राम में छोटा डर के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जुमा वो जो एतराज लगे इसी दिन दूर हुए। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने रिमार्क दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। अब ये बात सुन लें, यानी ये बड़े टेक्निकल गेम खेलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में कब गवर्नमेंट गई है तो इन्होंने कहा कि बेस ही खत्म हो जाए, दरखास्त जब वापस ले रहे तो अपील किस चीज़ की, हाई कोर्ट के फैसले, बात टेक्निकल आवाम को समझाने की बात है। मामला सजाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली और दरखास्त वापस होने पर वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। ये इस तरह गेम खेलते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट से वापस, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। टेक्निकल गेम खेल रहे हैं, वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत तिब्बी बुनियाद पर नहीं हुई, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तार किया कि क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने का पाबंदी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत दरखास्त के जरिए बैरून मुल्क रवानगी के फैसले पर अमल कराया जा सकता है, और अगर कोई कानूनी पाबंदी ना हो तो जेल से सीधा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने इस्तफतार किया कि तौहीन अदालत से मुतल्लक अदालत ने क्या कहा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मामले पर अदालत खामोश रही, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने दोबारा इस्तफतार किया कि क्या शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का सवाल अब खत्म हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर होते ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी, जबकि हाई कोर्ट ने फ्री का नोट, वही आगे बात कि साथ में कोई फौरन हो गया। अब ये बड़े गेम खेलते हैं, गेम तो है, बड़े बड़े वकला है, वो मोशगाफियाँ कानून के अंदर से निकालते हैं। अब मामला देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज साहबान है, कोई सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहाँ से आए, कोई लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहाँ से गए, उनको भी सारे इंजाम प्रोसेस से है, समझा हुआ उन्होंने।
तो उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी क्वेश्चन मार्क थे कि ये सारी चीज़ें अब ये भागे उल्टे पांव किस लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सवाल तो उठ गए। इन्होंने पहले दरखास्त वापस ले ली, उनको पता है दरखास्त जब वापस ले ली तो सुप्रीम कोर्ट छुन कैसे, वो तो अटॉर्नी जनरल का भला हो जिन्होंने कहा जनाब आधा काम जो है ना वो अभी वहाँ पे बाकी है, इन्होंने दरखास्त वापस जरूर ली है लेकिन कुछ पोर्शन जो है अभी उस केस की अब बता क्या करेंगे। अगली बात मैं बता दूं, ये मे भी तोहिन अदालत की दरखास्त भी वापस ले ली। अच्छा, तो उसमें अब आज सुप्रीम कोर्ट कैसे केस टेकअप कर सकती है? केस ही नहीं रहा। हाँ जी, केस ही खत्म हो गया आधा अपील केस इस चीज की। दूसरी बात, नैब जो है, नैब को इन्होंने जानबूझ के नोटिस नहीं दिया, बनाई नहीं फ्री। बेसिक तो मुल्ज़म है नैब का शहबाज शरीफ, नैब के केस में जमानत है। जब तक नैब को वो फ्रीक ना बनाए, पहली बात तो हाई कोर्ट भी देख, तो मैं ये नहीं कह सकता खैर इस तरह की बात, लेकिन बहरहाल ये उनको अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को ये सवाल उठाना चाहिए, नैब को जाकर रौला डालना चाहिए। तो जनाब हमसे भी पूछ ले, अगर शहबाज शरीफ मुल्ज़म तो हमारा है, हमसे भी पूछ ले, बुनियादी चीज है कि हम भी पढ़े हैं तेरी राहों में, हमसे भी पूछ ले।